चले संधि करने को हम, संधि की वंदना में बिछा दे सुमन। अब चले संध्या करने लखन, संधि की वंदना में बिछा दे सुमन। हम भावों से संध्या बुलाने लगी, सस्किरण मन कमल ने खिलाने लगी। करते आराधना योगी और ज्ञानी जन, संधि की वंदना में बिछा दे सुमन। अब चले लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा ही क्रोध करते हो, वृथा ही क्रोध करते हो। पिता के हम तुम्हारे हैं कि जिनसे आज लड़ते हो, कि जिनसे आज लड़ते हो। भला सोचो धरा वीरों से खाली किस तरह होगी। क्रोध में जो कुछ मुकुटमणि भूप है यो, मुकुटमणि भूप है यो। रखो तुम बैठो, वृथा ही क्रोध करते हो, वृथा ही क्रोध करते। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध राम अभिनेता रहे यश शेष पंडित प्रेम शंकर अवस्थी उर्फ बब्बू। दर्शनपुरवा कानपुर के निवासी पंडित प्रेम शंकर अवस्थी कानपुर रामलीला जगत के बहुत ही सफल और स्थापित राम अभिनेता माने जाते रहे हैं। अवस्थी जी ने सन 1967 या 68 के लगभग रामलीला क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब आपकी आयु 14 या 15 साल के आसपास रही होगी। उस समय आपके बहनोई पंडित संत कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना कानपुर रामलीला जगत के स्थापित एवं बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता थे। अवस्थी जी अपने बहनोई पंडित संत कुमार मिश्र की प्रेरणा से ही रामलीला क्षेत्र में आए थे। संत कुमार जी के मंडल में प्रारंभ के 5-6 वर्ष अवस्थी जी धनुष यज्ञ को छोड़कर शेष रामलीला में लक्ष्मण का अभिनय करते रहे, परंतु आपका झुकाव राम के अभिनय की ओर अधिक था। अतः आप धीरे धीरे राम का अभिनय तैयार करते रहे और लक्ष्मण के साथ साथ राम का भी अभिनय करने लगे। कुछ ही वर्षों में पंडित प्रेम शंकर अवस्थी और बब्बू की गणना कानपुर के गिने चुने राम अभिनेताओं में होने लगी। स्वर, स्वरूप और कला हर दृष्टि से आपका अभिनय प्रभावी होता था। प्रेम शंकर जी को राम अभिनय की प्रेरणा तत्कालीन ख्याति लब्ध राम अभिनेता यश शेष पंडित गंगा मिश्र से मिली थी। पोखराया निवासी पंडित गंगा मिश्र अपने समय के सर्वश्रेष्ठ राम अभिनेता माने जाते थे। पंडित प्रेम शंकर अवस्थी का घरेलू नाम बब्बू है और रामलीला क्षेत्र में भी आप इसी नाम से ही चर्चित हुए। अवस्थी जी ने वैसे तो बहुत पहले ही अभिनय बंद कर दिया था, परंतु वर्ष में 4-6 कार्यक्रमों में आयोजकों के विशेष आग्रह पर चले जाते रहे। सन 2014 में आपने रामलीला से पूरी तरह संन्यास ले लिया था और 12 अप्रैल 2020 को इस संसार को भी अलविदा कर दिया। प्रस्तुत है पंडित प्रेम शंकर अवस्थी और बब्बू से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 3 सितंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। पूरा नाम क्या लिखते हैं? प्रेम शंकर अवस्थी, पर रामलीला में बब्बू के नाम से चला। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे रहते गाँव में हमेशा कालीपुर में यहीं रह रहे हैं। कालीपुर। अच्छा, ये अपना मकान है? अच्छा, अपने नहीं, किराए पे? हाँ। अच्छा, रामलीला में कब से शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई आप? रामलीला में हमारे बहनोई संत कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना लक्ष्मण। हाँ हाँ, वो बहन हैं आपके? वो हमारे बहनोई। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से हम इस लाइन में शौक में आए। कितनी उम्र थी उस समय? उस समय हमारी उम्र होगी 14-15 की। पढ़ाई कर रहे होंगे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे, उसी में फिर पढ़ाई
दौर में पढ़ाई चली गई। रामलीला ने पढ़ाई चौपट कर दिया। अच्छा, तो फिर राम का ये अभिनय क्यों सीखा और दूसरे अभिनय की तरफ आकर्षण क्यों नहीं रहा आपका? और कुछ उस समय ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ, क्या किसी ने कहा राम बनो कि आपका अपना अंदर से भी मन था रामलीला देख करके कि हमें राम का अभिनय करना? नहीं, कोई किसी ने कहा नहीं, लक्ष्मण बन सकते थे, मगर राम का अभिनय ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि लक्ष्मण भी बने हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण नहीं बने, लक्ष्मण बने। अच्छा, धनुष को छोड़ के लक्ष्मण बने हैं भूतों के साथ। तो पूरे दशहरों में कई 5-6 साल तो लक्ष्मण बनते रहे। पर हमको जो हमारे दिमाग पर आपको राम बनने का आपको शौक ज़्यादा रहा। अच्छा, उसी तरह खिंचाव चला हो गया। फिर कुछ गुरु किसको बनाए? गुरु हमारे वैसे देखा जाए तो हमारे बहनोई हैं जो हमको इस लाइन में लाए। अच्छा, फिर उन्होंने कोई राम अभिनेता कोई गुरु नहीं रहा आपका? नहीं। क्या संघ, किस संघ की बात होगी जब शुरू किया था? ये तो नहीं ध्यान आ रहा। 14-15 साल की उम्र शुरू की तो 64-65 की बात होगी। 64-65 की आसपास, 68 की होगी। सर फिर कितने दिनों तक किया अभिनय राम का? कब तक किया? अभी 4 साल 3 साल पहले तक करते रहे। अभी तक करते रहे? अब मतलब एदा कदा जाते रहे होंगे ना? हाँ, कि जैसे पहले रोज नहीं वो कितने दिन सिलसिला चला जो रोज अभिनय कहीं ना कहीं हो रहा है, केवल रामलीला के अलावा दूसरी चर्चा नहीं हो रही? अरे वो तो करते ही रहे। अभी वो तो करीबन इधर ज़्यादा 10-12 साल से नहीं करते हैं उस हिसाब से। अच्छा, वैसे तो करते ही रहे हैं। इसके अलावा साइड में भी कुछ काम कर रहे थे क्या? साइड में शुरू में मोटर लाइन की तरफ गए तो गाड़ी चलाना सीखे? गाड़ी चलाने नहीं सीखे पहले तो हम काम मैकेनिक की लाइन। अच्छा, मतलब मिस्त्री बने उसके अंदर? हाँ, तो उस लाइन में रहे जी, और अपना ये भी करते रहे। फिर अपनी गाड़ी ले ली। अच्छा, तो चलाते तो रहे? ड्राइवरी लाइन की तरफ चले गए। फिर अपनी लाइन चलाया, प्रोग्राम भी किए, फिर गाड़ी बेच दिया, फिर प्रोग्राम करते रहे, फिर गाड़ी लिया। अच्छा। इस तरह अच्छा, से कार्यक्रम करते करते जीवन यापन परिवार का कर सकता है क्या व्यक्ति कोई? उसे आज के समय में नहीं कर सकता है। खर्चे बढ़ गए, प्रोग्राम नहीं होते। उस समय हम लोगों के समय प्रोग्राम बहुत होते थे। हमें अच्छी तरीके से याद है कि महीने में कम से कम 20 रोज़ 22 रोज़ या 15 रोज़ तो कम से कम प्रोग्राम करते ही थे। पूरे साल? पूरे महीने में। मैंने पूरे साल का एक क्रम रहता था उधर बरसात हाँ, वही 2 महीने कुछ कम रहते। तो उस समय बोला जाता था कि ये आरती का प्रोग्राम है। हाँ, तो वो हो जाते थे। तो कहने मतलब अपना पॉकेट खर्चा उससे निकल जाता था। इस तरह से वो हो जाता था। घर वालों की सहमति थी आपकी कि रामलीला में आप जाएं जब आपने शुरू किया था? क्योंकि राम का अभिनय चुना था तो उसमें तो सब कुछ पसंद है। एक तो उस समय इस तरह वो भी नहीं था और कुछ ये भक्ति भावना की लाइन थी। तो इसलिए कोई इसको रोकने वाला कोई खराब तो काम करने रहे थे जो आदमी रोके। क्या अनुभव था जब पहले दिन आप राम बने, फिर उसके बाद आप राम के अभिनय के बाद आप जब पब्लिक में आए, सब लोगों में आए, तो क्या रिएक्शन लोगों को मिला था उस समय? कैसा लगता था आपको? क्योंकि उस समय राम जी के और लक्ष्मण जी का सम्मान भी तो बहुत होता था। उस सम्मान बहुत होता था। कहने का मतलब कि जब हम पहले बने तो हमने कुछ सीखा नहीं था। तो उस दिन पहले दिन राम जन्म की लीला थी और हम लक्ष्मण बने थे। पहले दिन लक्ष्मण बने थे? लक्ष्मण बने थे। तो जब मैं 6 में पढ़ता हूँगा जी, तो ये हुआ कि राम जी का कोई श्लोक याद हो तो श्लोक गुरु जी की विद्यालय में पढ़ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जाते हैं कि वो वहाँ पर कोई श्लोक आता हो राम जी का, तो वो
सुना देना। आप पढ़ो तो नीलाम मुजस्समल कोमलांगम सीता समारोह समागम ये मालूम था। तब लिखाया कुछ नहीं गया था, केवल ऐसे बना दिया गया था क्योंकि कुछ कोई बच्चा था नहीं उस समय। तो वो हमने ठीक ढंग से पढ़ा। तो कुछ पब्लिक ने भी सुना, तो पब्लिक को भी देख के कुछ आकर्षण हुआ। फिर उसमें जय बोली गई राम लक्ष्मण की। तो उस समय ये लगे कि मैं स्वयं ही लक्ष्मण हूँ। वो मतलब अनुभव हुआ अंदर से। बस वही एक प्रेरणा, एक सोच अंदर, प्रेरणा सोच बन गया कि अब हमें यही करना है। तो फिर राम कब से बने उसके बाद? थोड़े दिन में? फिर कई साल तो ऐसे, फिर धीरे धीरे सीखने लगे, रुचि बढ़ती गई, सीखते गए, याद करते गए। फिर ये हुआ कि आज यहाँ राम बनने वाला नहीं तो राम बन जाओ, लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण बन जाओ। दोनों मतलब का जहाँ जैसी जरूरत पड़ी तो जैसा समय होता रहा वैसे होता। धनुष में प्राय जो राम का अभिनय होता रहा आपका धनुष के दिन? हाँ, धनुष में प्राय वैसे तो राम ही बने हैं, राम ही बनते रहे। 2-4 दफे लक्ष्मण भी बने हैं। अच्छा। लक्ष्मण भी बने हैं धनुष में। मगर राम बनने में हमको ज़्यादा हमारी रुचि रही। सम्मान भी, बड़े सरकार का सम्मान भी तो मिलता रहा बस। अब तो वो जो दौर था, और अभी तक भी आपने 10-12 साल तक किया, अभी 3 साल पहले भी आपने अभिनय किया, तो इस पूरे दौरान का अंतर क्या रहा? क्या अनुभव रहा आपका पूरे समय का? रामलीला कहाँ पहुँची, कहाँ चली थी, कहाँ थी उस समय, कहाँ पहुँच गई? उस समय जैसे रामलीला एक तरह देखा जाए तो शिखर आसमान पर, और आज ये जमीन पर नहीं, बिल्कुल धरा। किस दृष्टि से क्या कमी आ गई इसमें? कमी हमारे उसमें, हम लोगों ने इसको जिस ढंग से होती थी उस ढंग से उसमें नहीं क्लिक करके, इसमें धीरे धीरे जैसे पहले डांसर आदमी होते थे, वही डांस करते थे, वही पार्ट लेडीजों का करते थे। धीरे धीरे उसमें हीरोइनों का प्रवेश हो गया, फिर धीरे धीरे लेडीजों औरतों का प्रवेश हो गया। उस तरह से ये पब्लिक में उनको बढ़ावा ज़्यादा मिलने लगा। हम ही प्रवेश कराना बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात ये कि डांस को महत्व मिल गया। लेडीज रोल तो बहुत जगह लेडीजें करती हैं, पर वो डांस उस तरह के भड़कीले डांस उनका महत्व हम ही ने ज़्यादा दे दिया, डांसर के रूप में दिया। उनको अभिनेता के रूप में नहीं, उनको महत्व दिया। उसी से रामलीला की जो पात्र है इनका महत्व कम हो गया और उनका महत्व ज़्यादा हो गया। आज का समय ये है कि अगर हम राम लक्ष्मण बन के बैठे हैं और संयोजक है, उनसे हमने कहा कि अगर जरा एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ आ रहा है। और उन्होंने चाय भी नहीं मांगी तो उनको चाय आके दे देंगे, मगर रामलीला वाले पात्र को एक गिलास पानी भी जल्दी नहीं। पहले क्या होता था उस समय, जो 68 जब शुरुआत आपकी, पहले अगर उनको कोई कहता था भाई तो पहले वो खुद ही सरकार की तरफ इशारा कर देते थे कि नहीं, तो राम की सरकार है, लक्ष्मण की सरकार है, इनको पूछिए। या मंडल का जो अध्यक्ष होता था उसकी तरफ इंगित कर देते हैं कि उनसे पूछिए, वो उनको दीजिए, फिर वो हमको देंगे। अच्छा, वो उस समय मंडली तमाम चलती थी, तो आप किसके मंडल के थे प्रमुख कलाकार? उस समय एक राजकिशोर शुक्ला विमल जी थे, उनकी मंडली से हमने शुरू किया। कहाँ के रहने वाले थे वो? ये तो हमें उससे ध्यान नहीं है, और वो रहते थे ही इधर दरअसलपुरवा में रहते थे। ये दरअसलपुरवा में रहते? हाँ। और अब उनके घर में कोई है नहीं क्या इस समय? उनके यहाँ कोई परिवार में है? नहीं, अब वो रहते हैं रावतपुर गांव में, मगर वो एक्सीडेंट हो गया तो ख़त्म हो गए। लड़के उड़के तो होंगे? हाँ। वो क्या अभिनय करते थे राजकिशोर जी? हमारे उस समय तो ये व्यास गिरी चढ़ते थे, व्यास थे। फिर उसके बाद उन्होंने
वो जनक भी बनने लगे, फिर जनक बनते रहे बहुत दिन तक। फिर औरैया जा रहे प्रोग्राम में तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, विमल जी जो विमल जी, हाँ। जनरल नेता के रूप में हाँ। गुरुराज किशोर उनका नाम था। जी, तो वो मंडली भी चलाते थे। हम मंडली ही चलाते थे शुरू में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो वो कहीं रावतपुर में रहते हैं, अब रावत परिवार उनका रहता है। पहले ध्यान दिला दिया उनका, तो बहुत अच्छा की जानकारी है, एकदम बड़े चर्चित अभिनेता रहे अपने समय के। तो उन्हीं की मंडली में आप? उन्हीं की मंडली से फिर हम शुरू हुए। फिर बहुत उस समय बहुत मंडलियाँ थी छोटी छोटी, तो जो बुलाता था चले जाते थे। अच्छा अच्छा, फुटकर जोड़ी में भी कोई तैयार हुआ था कि केवल इसी रंग से आपके भाई साहब ने, उन्होंने बहनोई आपने जो थे उन्होंने तैयार कराया? बहनोई हमारे खुद ही लक्ष्मण बनते थे। हाँ। तो उस समय उनके साथ भी बने, उस अवस्था आपसे ज़्यादा हो रही थी होगी। सूरज भाई के साथ भी बने, धनेश के साथ भी बने। राम। हाँ। और तो ये सब गाना बजाना किससे सीखा? गंगा जगदम्बा भाई थे पुखराए के, राम लक्ष्मण, तो गंगा के साथ भी हम लक्ष्मण बने। अच्छा। वो राम बनते थे, हम लक्ष्मण उनके साथ बने। तो वो तो बहुत अच्छे चर्चित, काफ़ी सुयोग अभिनेता थे राम के। हाँ। तो आप उनका अभिनय जब साथ बन करके देखते होंगे तो अपने वहीं से तो वही तो प्रेरणा स्रोत हो गए, क्योंकि उस समय तो शहर पूरे 15 दिन 16 दिन की रामलीला होती थी। तो उन्हीं के साथ हम 2 साल उनके साथ लक्ष्मण बने, बस वहीं से लक्ष्मण बनने की प्रेरणा। अच्छा, तो मतलब आपकी बहनोई ने आपको एक तरीके से लक्ष्मण का अभिनय पहले सिखाया साथ सहयोग के लिए। हाँ। और धीरे धीरे फिर आपकी अपने अंदर से बातें। एक अच्छा, दूसरा और गाना बजाना किससे सीखा? क्योंकि राम के अभिनय में तो गाने का बड़ा, और आपका स्वर भी बहुत बेहतरीन है। मुझे यहाँ तक याद है, मुझे जब हमने पहली बार सुना था आपका एक गीत जो हल्का सा मुझे ध्यान है, संध्या पर भी। तो स्वर और गायक यही, ये तो समझ लीजिए कि कुदरत की देन थी अंदर, इसी की बदौलत तो वाहवाही मिली, तो मन उसी ऊपर। तो फिर दूसरे किसी अभिनय की तरफ आकर्षण नहीं हुआ, जिस तमाम लोग अभिनय बाद में बदल के दूसरे किसी लाइन में चले जाते हैं अभिनय? ये लाइन से कुछ अंदर से घृणा हो गई, क्योंकि जो सम्मान मिलता था वो सम्मान अब मिलना बंद हो गया। दूसरी बात, अब उस समय था कि अगर 9 बजे धनुष भक्त की लीला शुरू हो जाती थी, तो ये था कि वो 6 साढ़े 6 बहुत ज़्यादा 7 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। आज 11 साढ़े 11 12 बज जाता है। अब आदमी सवेरे टाइम है, उसको दूसरे काम पे भी जाना है, काम में जाना है, दूसरा स्वयं भी है आदमी को सवेरे वाले काम सब करने, तब या बैठे रहो। अच्छा अच्छा, नित्य क्रियाएं भी नहीं हो पाती। हाँ, कोई कार्य नहीं हो पाते, वो सब जरूरी काम है। अच्छा, एक और चीज़ है कि राम तो रामलीला के नायक, और यहाँ कानपुर और आसपास जो रामलीलाओं का जो माहौल बना, बहुत सारी रामलीलाएं होती है, जो कि पूरे साल रामलीला होती है, धनुष तो बहुत पूरे साल होता है। तो इसमें जो राम का जब पारिश्रमिक तय करने का स्तर आता है, जब विदाई तय करने का स्तर आता है, तो उसमें राम जी तीसरे चौथे नंबर पर चले जाते हैं और 5वें नंबर पर चले जाते हैं। ये छठे नंबर पर। ये केवल हम ही जो कराने वाले हैं या जो करने वाले हैं, वो भी अपने आप को उतना नहीं वो कर पाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि हमारी राम लक्ष्मण जोड़ी है, तो जोड़ी के हिसाब से तय होती थी। अच्छा, तो उसी हिसाब से उनको बराबर ही पैसा मिलता था। अब सब अलग अलग हैं, तो जिसने जिसको तय कर लिया, मालूम लक्ष्मण जी को वो तय करके आए। अब लक्ष्मण जी ही लेकर उनको आए राम जी के पास, यहाँ अभिनय है, चलिए। वो खुद ही नहीं बताते कि हम ये ले रहे हैं। हाँ, नहीं, एक आज के समय तो एक क्राइटेरिया बन गया कि बिना कैसे नहीं, मतलब आज अगर लक्ष्मण जी 1500 ले रहे हैं, परशुराम जी 2000 ले रहे हैं, तो राम जी 500 में निपटा दिए जाते हैं। हाँ, तो ये ऐसा लगता है कि बस राम जी की यही विदाई का स्तर यही है। तो ये इस पर कभी चिंतन नहीं किया आप लोगों ने बैठ करके, कभी राम के अभिनेताओं ने एक साथ बैठ कर? बहुत भी चिंता किया। हाँ, ये इस विषय पर बात भी हुई, मगर इस पर ये हुआ कि आप जिसको जो अपना जो तय कर ले,
नहीं नहीं तय तो कर ले, बस। तो उसमें इस तरह कम से कम इसके ऊपर तो रहना चाहिए, कम से कम परशुराम के ऊपर तो कम से कम राम की विदाई होनी चाहिए, जो कि राम नायक है, पूरी लीला का केंद्र राम है। तो ये एक बड़ी विचित्र विडम्बना वाली बात है। ये तो आप ये सोचिए कि जो रामलीला करा रहा है वो स्वयं ही कराने के पहले ही झूठ बोलता है, खुद ही इतना गरीब हो जाता है, राम जी के सामने ही गरीब होता है खाली। नहीं गरीब